हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम, इनकी कमी से होने वाले रोग और इनके प्रमुख स्रोत के बारे में। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक। अगर आप किसी भी स्टेट की पुलिस, रीट, एमपीटेट, सीटेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि जो विटामिन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। ए विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। अब बचे विटामिन सी और बी जो कि जल में घुलनशील होते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब देख लेते हैं एक एक से विटामिनों के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। देखिए, विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल और कमी से रोग रतौंधी, जो कहाँ पर होती है? आँख में होती है। रतौंधी कहाँ पर होती है? आँख में होती है। और शाम के टाइम जो होता है उस टाइम दिखना बंद हो जाता है या ब्लर दिखना शुरू हो जाता है, यानी धुंधला जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें गाजर, दूध, अंडा और फलों का सेवन करना चाहिए। तो इसके अगर पूछा जाए कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो कौन सा रहेगा? गाजर, फिर दूध, अंडा, फल। और अगर कहा जाए कि पका हुआ आम किसका अच्छा स्रोत है, तो ए भी किसका है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो जितने भी फल पकने के बाद कैसे होते हैं? येलो, यानी कि पीले होते हैं। जितने भी फल पकने के बाद वे आपके विटामिन ए के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। अगर आपको ये विटामिन के रासायनिक नाम याद नहीं होते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक दी गई है, तो उसको देखिए और आप 1 मिनट में याद कीजिएगा। अगला है विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है वो है थायमीन और कमी से जो रोग है वो होता है कौन सा? बेरी। तो बेरी रोग होता है किसकी कमी से? विटामिन बी1 की कमी से। और इसके स्रोत हैं जो है मूंगफली, आलू, सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो सब विटामिन बी1 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। देख लेते हैं अगली विटामिन बी2। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लोविन। तो देखिए, कई लोगों ने ट्रिक दे रखी है विटामिन के बारे में कि विटामिन के रासायनिक नाम याद कैसे करें। अगर विटामिन बी के सभी जो भाग हैं, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, इन सब के अगर आपको रासायनिक नाम याद नहीं हो रहे हैं तो उसकी ट्रिक आपको नीचे दी गई है, आप चैनल पर जाइए और वहाँ पर देख लीजिएगा, मिल जाएगी। तो विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लोविन और जो कमी से रोग होता है वो होता है त्वचा का फटना और आँखों का रोग। और इसको त्वचा के फटना को आपको कहीं कहीं कीलोसिस भी लिखा मिल सकता है। कीलोसिस कहते हैं त्वचा के फटने को, क्या कहते हैं? कीलोसिस। और इसका जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? अंडा, दूध और हरी सब्जियां इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगला देख लेते हैं विटामिन बी3, जिसका रासायनिक नाम है आपका पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन बी3 का नाम क्या है? पेंटाथेनिक एसिड या अम्ल। और इसकी जो कमी से रोग होता है वो होता है आपका पैरों में जलन और बाल सफ़ेद। और जो इसके स्रोत हैं वो हैं मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली आदि। तो पैरों में जलन और बाल सफ़ेद किसके कमी के कारण होते हैं? तो विटामिन बी3 की कमी के कारण होते हैं, जिसका नाम क्या है? पेंटाथेनिक एसिड। अगला विटामिन है विटामिन बी5, जिसका रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन। तो विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है नियासिन और इसकी जो कमी से रोग होता है वो होता है मासिक विकार या जिसको कह सकते हैं आप पेलाग्रा। और इसके जो स्रोत है वो है मांस, मूंगफली और आलू इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं और सभी प्रकार की हरी सब्जियां आदि। आगे हम देख लेते हैं विटामिन बी6, जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन और इसके बारे में देखते हैं। विटामिन बी6 रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन और जो कमी से रोग होता है वो होता है एनीमिया हो जाता है। और इसके स्रोत हैं दूध, मांस और सब्जियां।
तो एनीमिया आपको पता है किसकी कमी से होता है, तो रक्त की कमी जो होती है उसको क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। तो किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन B6 के कारण एनीमिया रोग होता है। अगला है आपका विटामिन H, या जिसे कहते हैं आप विटामिन B7। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि विटामिन B7 का पहले नाम क्या था, या विटामिन H का अब नाम क्या है। तो विटामिन H का अब नाम है विटामिन B7, और B7 का पहले जो नाम था वो क्या था, विटामिन H। और विटामिन H का जो रासायनिक नाम है, या विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटेन। और इसकी जो कमी से रोग होता है बालों का गिरना और चर्म रोग, त्वचा संबंधी जो रोग हैं वो विटामिन B7 की कमी से होते हैं। और इसके स्रोत हैं ईस्ट, गेहूं और अंडा, इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगला है विटामिन B12, जिसको रासायनिक नाम है जिसका साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। और इसकी जो कमी से रोग होता है वो होता है एनीमिया और पांडु रोग, इसकी कमी से होता है। साइनोकोबालामिन इसलिए है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। और इसके अच्छे स्रोत हैं मांस, कलेजी और दूध, इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगला है हमारा विटामिन C, और जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से जो रोग हैं वो होते हैं स्कर्वी, यानी मसूड़ों का फूलना, और मसूड़ों से क्या होने लगती है, दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। और इसके स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विटामिन C के सबसे अच्छे स्रोत वो कैसे हैं, सभी खट्टे फल। कैसे फल, खट्टे फल विटामिन C के अच्छे स्रोत माने जा सकते हैं, जैसे आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। ये जो खट्टे फलों की कैटेगरी में आते हैं, इनको विटामिन C की कैटेगरी में आप स्रोत में रख सकते हैं। अगला जो विटामिन है हमारा विटामिन D, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग है वो होता है रिकेट्स बच्चों में, जिससे क्या होता है हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और बिल्कुल भंगुर टाइप की हो जाती हैं, बिल्कुल छोटी सी भी चोट लगने से टूटने लगती हैं। और जो बच्चों में रोग होता है विटामिन D की कमी से वो होता है ऑस्टोमेलेसिया। अच्छा, इसके स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश और दूध, अंडा। तो इसका विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, प्राकृतिक स्रोत क्या माना जाता है, सूर्य का प्रकाश। आगे हम बात करते हैं विटामिन E के बारे में, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से जो रोग है जनन शक्ति का कम होना है, यानी कह सकते हैं कि नपुंसकता आ जाती है अगर विटामिन E की कमी होती है तो, यानी संतान पैदा करने की क्षमता नष्ट होने लगती है। और इसके स्रोत हैं हरी सब्जियां, मक्खन, दूध इत्यादि। अगला है हमारा विटामिन K, जिसका रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन, और इसकी जो कमी से रोग होता है वो होता है रक्त का थक्का ना बनना। तो विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और इसके जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, टमाटर, हरी सब्जियां, दूध इत्यादि। और ये रहे थे हमारे कुछ प्रमुख विटामिन जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया है। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो विटामिन के खोजकर्ता थे वो कौन थे जी, हॉपकिंस और कैसिमर फंक। कौन कौन, हॉपकिंस और कैसिमर फंक जो विटामिन के खोजकर्ता माने जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। अगला वीडियो हमारा प्रोटीन का होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।